अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़मन ख़ाफ़ मिन मूसिन जनफ़न औ इस्मन फ़अस्लह बैनहुम फ़ला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता आयात दे अंदर अल्लाह दी ज़ात ने वसीयत दे बारे अहकामात नाज़िल फरमाए कि शुरू दौर के अंदर वसीयत करना फ़र्ज़ आ अपने माल के बारे कि किहड़े किहड़े रिश्तेदार नूं कितना कितना हिस्सा देना है। बाद जदों रिश्तेदारों के हिस्से मुतयन हो गए फिर उसके बाद वसीयत करना हुण फ़र्ज़ वाजिब नहीं रहा। इस आयत के अंदर अल्लाह की ज़ात ने इरशाद फरमाया ओ बंदा कि जिसनूं खौफ होवे वसीयत करने वाले की तरफों किसी गलती या कज रवी का या गुनाह ना वो इसलाह कर दे उसके दरमियान तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। बेशक अल्लाह ताला बख्शण वाला रहम करने वाला है। चूँकि पिछली आयत के अंदर अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि एक बंदा अगर वसीयत करता है, जिस बंदे ने वसीयत सुनी है उसके मरण के टाइम तक वो बाद अगर उस वसीयत के अंदर रद्दो बदल कर देना है, यानी वो माल जिथे उसने क्या है उत्थे खर्च नहीं करता या जितना उसने क्या है उतना खर्च नहीं करता, या किसी वास्ते उसने वसीयत की इसने बाद वाले बंदे को दसिया ही कोई ना कि तुहाडे बारे उस बंदे ने वसीयत की है, यानी किसी की वसीयत के अंदर तब्दीली करने का गुनाह जिहड़ा वसीयत तब्दील करने वाला उसके सिर होसी। इस आयत के अंदर अल्लाह ज़ात ने फरमाया हाँ जिहड़ा वसीयत करने वाला को गलत वसीयत कर जाना है, यानी उसका हक वसीयत जिहड़ा आ वो विरासत के तीसरे हिस्से विच आ, यानी 3 लाख विचों 1 लाख विच वसीयत कर सकता, 2 लाख विच नहीं कर सकता, या वो वसीयत ऐसी कर गया जिहड़ी गुनाह नहीं है, यानी खुदा न खास्ता वो माल का कुछ हिस्सा मुतयन कर गया कि फलाने गुनाह के काम या उसनों वो शायद शोगल मेला समझदा, या आम तौर पर इंसान जिस गुनाह सारी जिंदगी मुबतला रहे उसनों गुनाह समझदा नहीं, हल्का समझदा है। कोई ऐसी गलत वसीयत करके कि फलानी गलत जगह पैसा खर्च देवे तुसीं, ये हुण उसकी वसीयत गलत है। हुण जिहड़ा वसीयत सुनने वाला है ये उसकी सलाह कर देना, यानी गलत जगह उसका पैसा नहीं खर्चदा, या अगर उन्हें तीसरे हिस्से की जायद विच वसीयत कर छुड़ी है वो रसाल हक मारना चाहना है, ये उस वसीयत में अगर नाफज नहीं करता अल्लाह की ज़ात ने फरमाया फला इस्म अलैहि, इस बंदे पर कोई गुनाह नहीं है। क्यों कि ये तो उसकी दुरुस्तगी लगे करन। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शण वाला रहम करने वाला है। अगली आयत के अंदर अल्लाह की ज़ात ने फरमाया ए ईमान वालिओ तुहाडे पर मैं रोज़े फ़र्ज़ कीते हैं जिस तरह पहली उम्मतां ते तुहाडे ते रोज़े फ़र्ज़ कीते हैं ताकि तुसीं तकवा इख्तियार करो। रोज़े की तारीफ़ है कि इंसान खाने ती रुक जाए, पीने ती रुक जाए और अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरियां करन ती रुक जाए फजर ती लैके मगरिब तक, और नीयत भी होवे रोज़े की। अगर एक इंसान खाने पीने ती रुक जाए लेकिन रोज़े की नीयत कोई नहीं है, वैसे सुबह की शाम तक रुकया रहा अपने किसी काम नहीं वजह थी, उसनों खाना मिलया नहीं या उसनों इतनी फुरसत नहीं मिली कि खाण पीण का कोई वक़्त कढ़ सके, किसी ऐसी मजबूरी च सफ़र च हुण इसका रोज़ा नहीं होने लगा क्योंकि इसने नीयत नहीं यही की। इस वास्ते रोज़े वास्ते नीयत करना ये शर्त है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह की ज़ात ने तुहाडे पर रोज़े इस वास्ते फ़र्ज़ कीते हैं कि ताकि तुसीं तकवा इख्तियार करो, यानी इंसान जिहड़ा सोचण समझण वाला होसी उसका जहन इस पासे जासी कि जिहड़ी चीज़ फजर की अजान ती पहला मेरे वास्ते हलाल ही, खाना भी हलाल आ, पीना भी हलाल आ, बीवी नाल मुबाशरत भी हलाल ही, वो फजर की अजान ती बाद अल्लाह की ज़ात ने मेरे वास्ते हराम कर छड़ी है मगरब तक, यानी चंद सैकेंड पहला चंद मिनट पहला जी चीज़ मेरे वास्ते हलाल ही अल्लाह की ज़ात ने हराम की है, मैं उसनों इस्तेमाल ना कर सकता खाने नूं पीने नूं। तो जिहड़ी चीज़ अल्लाह की ज़ात ने सारा साल ही हराम की है, झूठ बोलना, गाल कढ़ना, किसी का जुल्म करना, किसी का हक मारना या गीबत करना, इल्ज़ाम लाना, बोहतान लाना, ये सारिया चीज़ां हराम विच, किसी का हक मार लेना, ज़मीन मार लेनी, फ्रॉड कर लेना, 2 नंबरी कर लेनी किसी काम विच, वो तो सारा साल ही हराम हैं। ये चीज़ां चंद घंटे पहला साढ़े वास्ते हलाल ही हैं लेकिन रब की ज़ात ने हुण कुछ घंटिया वास्ते हराम कर छड़ियां, असीं उस चीज़ से रुक गए हैं। तो जिहड़ियां चीज़ां अल्लाह की ज़ात ने सारा साल हराम कीतियां उन्हां दी ते ज़्यादा सानूं रुकना चाहिए। अय्याम मादूदात, अल्लाह की ज़ात ने फरमाया गिनती के चंद दिन हैं, यानी हर साल रोज़े आमने गुजर जाने, जिन्हें नहीं रखने होने उन्होंने वास्ते ज़्यादा मुश्किल होने कि रमज़ान का महीना आ गया हूँ साढ़े वास्ते के बनसी किस तरह खासा पीसा, हालांकि उन्हें रखने भी नहीं है, जिन्हें शौक नाल रखने उन्होंने वास्ते मुश्किल नहीं है कि हर साल रमज़ान हमने गुजर जाना है, 29 दिन होने या 30 दिन, गिनती के चंद दिन। फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, फिर अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि तुहाडे विचों कोई बंदा अगर मरीज़ है औ अला सफ़रिन या सफ़र तय है फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, वो बाद दे कुछ दिन जड़े हैं जड़े उन्हें रोज़े नहीं रख सकिया बीमारी की वजह थी या सफ़र की वजह थी, और रमज़ान की बाद वो गिनती के दिन शुमार कर लवे, 10 रोज़े उन्हें नहीं रखे, 20 नहीं रखे, 25 नहीं रखे या सारे ही नहीं रख सकिया, और बाद में जदों बीमारी थी ठीक हो जाए या सफ़र थी वापस आ जाए फिर अपने रोज़े पूरे कर लवे।
मरीज़ वो होना है, एक तो है कि इंसान का सिर दर्द करता पिया या वैसे तबीयत बाद दफा इंसान समझदा कि मेरी ठीक नहीं है, ये छोटे मोटे मरज़ की वजह से रोज़ा मुआफ़ नहीं होना। बाज़ जगह तो इंसान का ज़मीर भी फतवा देना है, इंसान का दिल भी फतवा देना है कि इंसान नूं वो समझाना है कि क्या वाकई तेरे अंदर इतना मरज़ है वै कि तू रोज़ा रख सकते तेनों नुकसान हो सी, या इतना मरज़ नहीं है, सिर्फ एक इंसान उज़र करन लगे है। देखो रब के सामने तो कोई उज़र नहीं है ना, अल्लाह की ज़ात सारी कैफियत जाननी है कि कितना की मरज़ है इस बंदे नूं। इतना मरज़ होगा कि इंसान को खौफ होगा कि मैं अगर रोज़ा रखसा तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है, मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है, फिर तो उसनों माफ़ी है। आम हालात आम छोटी मोटी बीमारी के अंदर उसनों माफ़ी नहीं है। डॉक्टर भी आम तौर पर इंसान आता जी डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर के बारे भी शरायत हैं कि अगर उन्हें शरायत तो डॉक्टर होगा वो मना करे फिर तो रोज़ा ना रखना की इजाज़त है। यानी डॉक्टर पहली गल एक मुसलमान होगा, काफर अगर तुहानू इजाज़त देना कि रोज़ा ना रखो उसकी इजाज़त का कोई एतबार नहीं। डॉक्टर मुसलमान होवे, नंबर 2 डॉक्टर नमाजी भी होवे और रोज़ादार भी होवे। अगर खुद ही डॉक्टर ने रोज़ा कोई नहीं रखे या उसनों खुद इन्होंने चीज़ों का एहसास ही कोई नहीं, वो इसकी अहमियत नहीं समझ लिया, वो बगैर किसी वजह की भी इजाज़त दे छोड़ा ठीक है रोज़ा कोई ना रखो तुसी। और तीसरी शर्त यह है कि डॉक्टर या हकीम मुस्तनद होवे, अताई डॉक्टर या अताई हकीम ना हो, चंद शीशियाँ रख ली बोतलें रख ली और डॉक्टर बन गया, क्योंकि वह मर्ज़ की असली कैफियत नहीं समझ लिया, वो बस समझ सी सा सिर दर्द करता पाया ठीक है जी इजाज़त कोई ना रखो तुसी रोज़ा। इस वास्ते डॉक्टर भी मुस्तनद होवे जिहड़ा बीमारी की तशखीस नूं समझे, उसकी कैफियत नूं समझे कि वाकई ये बंदा अगर रोज़ा रखता है इसका नुकसान हो सकता है, ये 3 शरायत अगर होण ऐसा डॉक्टर इजाज़त देना है रोज़ा छोड़न की, तो फिर शरीयत इजाज़त देनी है कि ठीक है इंसान रोज़ा छोड़ सकता है और यह मरीज़ शरीयत की रूह विच मरीज़ शुमार किया जासी या इसनूं मरीज़ समझा जासी। औ अला सफ़रिन या कि एक इंसान सफ़र ते है, सफ़र का मतलब नहीं है कि बंदे ने इत्थों लैके दीने तो नहीं जाना तो बस सफ़र है, सफ़र तो यह भी है लेकिन शरीयत इसनूं सफ़र शुमार नहीं करती, यानी शरी सफ़र ये नहीं होने लगा। शरी सफ़र है 48 मील यानी 70-75 किलोमीटर के दरम्यान जितना सफ़र बनना है। 48 मील अगर एक तरफ का एक साइड का सफ़र बनना है ये इंसान शरी मुसाफर है। हुण इसनूं रोज़ा मुआफ़ है, अगर रखना चाहे तो रख सकता है, रोज़ा रखने नाल इसनूं गुनाह नहीं होने लगा। नमाज विच इसकी कसर हो जासी, यानी 4 रकत वाली नमाज जी वो 2 रकत पढ़सी। नमाज तो रोज़े के अंदर फ़र्क हो सी, रोज़े के अंदर अगर छोड़ना चाहना है तो उसनूं शरीयत इजाज़त देनी है, लेकिन अगर रखना चाहना है तो इसकी भी इजाज़त है, इसका गुनाह कोई नहीं है। लेकिन नमाज का फ़र्क ये है कि नमाज वो 2 ही रकतां पढ़सी, 4 रकतां नहीं पढ़ सकता, 4 रकतां पढ़सी गुनाहगार हो सी। इस वास्ते नमाज और रोज़े के अंदर ये फ़र्क है। अगर कोई शरी सफ़र तय है उसनों इजाज़त है कि वह रोज़ा छोड़ सकता है, अगर वो रखना चाहना है तो उसनों फिर भी इजाज़त है वो रख सकता है। वालल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िदयतुन ताअमु मिस्कीन, और उन्होंने लोगों पर कि जेड़े रोज़े की ताकत नहीं रखते फिदिया वै, फिदिया क्या है ताअमु मिस्कीन, एक मिस्कीन का खाना 2 टाइम का, उसका उलमा ने जोड़ा एतबार किया है या शुमार किया है वो है 2.25 सेर गंदम, कि 2.25 सेर गंदम इंसान दे दे या उसकी कीमत अदा कर दे। लेकिन फिदिया वो इंसान देना है कि जिसका एक तो मर्ज़ इस तरह का है कि हुण उसकी उम्र इस तरह की है कि उसका वापस बहाली सेहतयाबी होनी मुश्किल है, उम्र तो उसी से चला गया, वो फिदिया देना है। या इंसान बीमार है उसका कोई पता नहीं कि ठीक होना है नहीं होना, लगता है या अगरचे जवान है कि इसकी बीमारी लंबी है वो फिर फिदिया दे दे। लेकिन अगर बाद जाकर बंदा तंदुरुस्त हो जाना है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसने फिदिया देता तो उसके रोज़े भी माफ़ हो गए। मिसाल तो रमज़ान के अंदर वो बीमार है, बड़ी तक बीमार रहना है या 2-3 महीने वो बीमार रहना है, उसने फिदिया तो दे देता रमज़ान की बाद, 2-3 महीने बाद वो जाकर ठीक हो जाना है, और फिर उसनों दोबारा रोज़े रखने पैने, फिदिये का सवाब अल्लाह की ज़ात उसनों ज़रूर अता कर सी। फिदियतुन ताअमु मिस्कीन, मिस्कीन नूं खाना खिला देना 2 टाइम ना। फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल्लाह, जेड़ा बंदा नेकी करे खुशी दे नाल वो उहदे वास्ते बेहतर है। यानी शरीयत ने जितना फिदिया मुकर्रर किया अगर कोई इसकी ज़्यादा देना चाहना है तो इसकी उसनों इजाज़त है, बल्कि उस वास्ते बेहतर है। वान तसूमु खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, और बेहतर है कि तुसी रोज़े रखो अगर तुसी समझदे हो या जानदे हो। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, रमज़ान का महीना वो है कि अल्लाह की ज़ात ने इसके अंदर कुरान पाक नूं नाज़िल किया है। हुदल लिन्नास, ये हिदायत लोगों वास्ते है। वबय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरकान, और वाज़े दलाइल कुरान पाक के अंदर हिदायत दे, वल फुरकान और हक व बातल के अंदर कुरान पाक फ़र्क करने वाली चीज़ है। रमज़ान मुबारक कुरान पाक नाजिल होया ना कि असीं तो सुनने कि 23 साल लगे कुरान पाक नूं नाजिल होने ते। एक कुरान पाक का नज़ूल लोहे महफूज की आसमानी दुनिया तक होया, उसनूं बैतुल इज़्ज़त या बैतुल अज़मत का नाम देने, जिसका जिक्र सूरतुल कदर के अंदर है। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कैसी कुरान पाक नूं लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल किया, यानी लोहे महफूज की आसमानी दुनिया तक बैतुल इज़्ज़त या
बैतुल अज़मत दे अंदर अल्लाह दी ज़ात ने इक्को वार पूरी किताब उत्थे नाजिल कर दी। फिर उत्थों अगों आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुबारक सीने ते 23 साल के अंदर कुरान पाक नाजिल होया। कुरान रमज़ान वो महीना कि जिस अंदर अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक नाजिल किया। एक कुरान पाक लोगों वास्ते हिदायत है। बहुत सारे लोग जिन्होंने हिदायत नहीं होनी, क्यों कि उन्होंने दिल का बर्तन जोड़ा वो या तो पुठा होया है या अगे ही वो इतनी गलाजतों भरे है कि मजीद उसके अंदर गुंजाइश नहीं है। अगर एक बर्तन होवे खाली होवे उसके अंदर अगर इंसान दूध रखना चाहना दूध रख सकता है, हीरे जवाहरात रखना चाहना कोई कीमती चीज़ रखना चाहना वो रख सकता है, क्यों कि उस बर्तन के अंदर गुंजाइश मौजूद है। लेकिन एक बर्तन के अंदर अगे गलाजत भरी है, हर किस्म का गंद उसके अंदर पे और किसी चीज़ की गुंजाइश ही कोई, उसके अंदर तुसी हीरे जवाहरात रखसो वो थल्ले टै पैने, क्योंकि उस बर्तन के अंदर गुंजाइश नहीं। लिहाजा वो दिल कि जिन्होंने अंदर अगे गलाजत इतनी सारिया भरियां या उन्होंने दिल का बर्तन पुठा होया कि वह कुरान को समझना ही नहीं चाहते, उन्होंने वास्ते फिर कुरान पाक हिदायत नहीं है। वबय्यिनाति मिनल हुदा वल फुरकान, और वाज़े दलाइल कुरान पाक के अंदर हिदायत दे अगर कोई पढ़े इसनूं। वल फुरकान हक व बातिल के दरम्यान एक किताब फर्क करने लिए। फमन शाहिदा मिनकुम अश-शहर फलयसुम, तुहाडे विचों जिहड़ा बंदा रमज़ान के महीने नूं हाज़र होवे, यानी रमज़ान का महीना इंसान इस तरह पाए कि उसकी सेहत भी ठीक है, आकल भी है, बालग भी है, मुसलमान भी है। अगर कोई औरत है हैज़ निफास दे खून की पाक है फिर वो रोज़े रखसी। और अगर कोई बंदा आकल नहीं है, बालग नहीं है, मुसलमान नहीं है, काफर है या औरत है, उसकी पाकी दे हाल दिन नहीं है, उसके वास्ते फिर रमज़ान का महीना नहीं है, यानी वो रोज़े नहीं रखने बाद जिसने शुमार करने। वमन कान मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, जिहड़ा बंदा तुहाडे चों मरीज़ होवे या सफ़र ते होवे, दोबारा अल्लाह की ज़ात ने हुक्म नाज़िल फरमाया फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, और बाद दे चंद दिन जिहड़े गिनती दिन वो पूरे कर लवे, यानी बाद विच रोज़े रख लवे। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युसरा वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह ताला की ज़ात तुहाडे नाल आसानी का इरादा रखती है, तुहाडे नाल दुश्वारी तंगी तकलीफ का इरादा नहीं रखती। यानी अल्लाह ने रोज़े तो फ़र्ज़ कीते लेकिन नाल मरीज़ नूं मुसाफिर नूं गुंजाइश भी दी है। अल्लाह की ज़ात ये भी तो हुक्म दे सकती थी कि ठीक है इंसान मरीज़ है या सफ़र है, जिस हालत भी है रोज़ा जरूर रखना है, चाहे जान थोड़ी चली जाए। जान भी अल्लाह दी है, जिस्म भी अल्लाह दा है, हुक्म भी अल्लाह दा है। लिहाजा अल्लाह की ज़ात फरमानी है कि मैं तुहाडे नाल तंगी या मुश्किल का इरादा ना रखदा, मैं तुहाडे वास्ते आसानियां पैदा करदा। वली तुकमिलुल इद्दता, ये आसानियां ताकि तुसी बाद विच इस गिनती नूं पूरा करो, बाद विच अपने रोज़े पूरे कर लो। वली तुकब्बिरुल्लाह, और इन अल्लाह दी नेमतां नूं देख के तुसी अल्लाह दी तकबीर बयान करो, अल्लाह दी बड़ाई बयान करो। अला मा हदाकुम, उन्हां नेमतां पर जिहड़ी अल्लाह ने तुहानूं हिदायत दी है। सब दी वड्डी नेमत अल्लाह दी हिदायत है और ईमान है। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुसी अल्लाह दी ज़ात दा शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ताला कुरान नूं समझण दी तौफीक अदा फरमाए।